गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का इससे पहले हमारा वीडियो संविधान का अर्थ यानी कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग था, यानी संविधान का अर्थ क्या था इनके। आज का वीडियो है संविधान की परिभाषाएं। डिफिनीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे कौन कौन से विद्वान संविधान की परिभाषाएं दिए हैं, कौन कौन से दार्शनिक, उनके नामों को हम कैसे याद करेंगे, कुल कितने लोग दिए हैं, कितने विद्वान दिए हैं। आगे उनके हम नामों को जानेंगे, उनके नामों को कैसे याद करेंगे, इनका ट्रिक, इनका फार्मूला बताएंगे और उन्होंने क्या कहा, उनकी विचारधारा क्या था संविधान के बारे में, यह भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम नाम देखेंगे कि नाम में कौन कौन से दिए हैं। वाले संविधान में दिए हैं, देखिएगा पहले हैं फाइनर। पहले फाइनर दार्शनिक का नाम है, विद्वान का नाम है, ये फाइनर वैज्ञानिक ने दिया। दूसरा जो है वो दूसरे कौन दिए हैं, तो दूसरे हैं गैटिल। क्या है? गैटिल। तो दूसरे गैटिल हैं और तीसरे जो होंगे वो गिल क्राइस्ट हैं। क्या है? गिल क्राइस्ट। ध्यान रखा जाए, गिल क्राइस्ट है, गिल क्राइस्ट तीसरे हैं। चौथे जो हैं वो चौथे कौन है, तो चौथे में होंगे आपके डायसी हैं और पांचवें जो हैं वो ब्राइस हैं। ब्राइस जी हैं। पांचवें में ब्राइस जी ने संविधान के बारे में बताया है। और छठवां जो विद्वान है वो छठवें का नाम होगा आपका क्या है, बुलजे ने भी दिया है, बुलजे ने भी कुछ बताया है। फिर इसके बाद सातवां में चार्ल्स बर्गेंड ने दिया है, बर्गेंड ने दिए हैं। आठवें में दिए हैं बुबियर ने दिए हैं। आठवें बुबियर जी ने दिया है। नौवें में कौन दिया है, नौवें में आपका हो जाएगा हैरल्ड जे लास्की ने दिया है, जे लास्की ने भी दिए हैं। 10वें जो होंगे वो होंगे सीएफ स्टांग ने दिए हैं। 11वां जो है सुल्टज नाम के वैज्ञानिक ने भी दिया है। और 12वां जो होंगे वो 12वां जो दिए हैं वो हैं पूले जी ने भी संविधान की परिभाषाएं दिए हैं। तो यहाँ पे संविधान के टोटल कहे जाए, कुल कहे जाए तो 12 दार्शनिक विद्वान ने संविधान के बारे में अपनी विचारधाराओं को प्रस्तुत किया है परिभाषा के रूप में। इनके डिफिनीशंस हैं और इनके क्या क्या नाम हैं, मैं पुनः रिपीट करता हूँ एक बार, देखिएगा। ये फाइनर, पहले में फाइनर है, दूसरे में गैटिल, तीसरे में गिल क्राइस्ट, डायसी हैं, ब्राइस हैं और वुल्जे हैं, चार्ल्स बर्गेंड हैं, बुबियर हैं, हैरल्ड जे लास्की हैं और सीएफ स्ट्रांग हैं। और 11 में कहा जाए तो आप जान रहे हैं कि सुल्टज जी हैं, पूले जी भी हैं। ये आपने देखा। अब इनके हम सर किस प्रकार से
किस प्रकार से हम उनके नामों को याद करेंगे। सर क्रम बाई क्रम या नाम याद हो जाए। अक्सर हमने देखा कि एग्जाम के टाइम में हमें नाम ही याद नहीं होता कौन है, तो कम से कम नाम तो याद हो। तो नाम कैसे याद करेंगे इसकी ट्रिक है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। इनकी ट्रिक जो है वो है आ गए गी गाबरा वो बूब बूब स्टांग ला लासुकु। इनके ट्रिक देखिए कैसे हम संविधान की परिभाषाएं के जो भी दार्शनिक विद्वान जो 12 टोटल दिए हैं उनके हम नाम को कैसे याद करेंगे। एक ट्रिक है। ट्रिक देखिए यहाँ पे है क्या है, फा गैगी फा गैगी। इसे हम क्या करेंगे, एक साथ यदि एक लगातार बोले तो कर सकते हैं फा गैगी गाबा बूब स्पूब लासुकु। यानी इसे अलग अलग हम खंडन में बांटेंगे, यानी इससे हम आधा यहाँ पे कर देंगे ड्रावा बूब स्पू, ड्रावा को अलग करेंगे और बू वस्बू और लासुकू को अलग करेंगे। यानी खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4, यानी 4 टुकड़ों में बांट कर उनके नाम को हम याद करेंगे। ठीक, नाम क्या करेंगे, फा गैगी। फा गैगी फर्स्ट स्टेप है, मैंने बताया कि फा गैगी। यहाँ पे देखिएगा फा गैगी, फा गैगी प्रथम स्टेप है। ठीक, ये याद कर लीजिए। दूसरा है ड्रावा। ड्रावा ड्रावा दूसरा वर्ड है। ड्रावा याद हो गया। तो फिर आपको क्या करना है, बुवसबू याद करना है। और बुवसबू याद हो जाए तो आपको लासुकू क्या याद करना है, लासकू। ये देखिए लासुकू पहले खंड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये वर्ड है। आपको अच्छे याद करने के ट्रिकों को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ध्यानतर जो भी क्लासेस चलाई जाती हैं वो IAS के स्टूडेंटों के लिए, यूपी PCS के स्टूडेंटों के लिए, लेखपाल, ऐसे तो UPSC यूपी SSC पेट लेखपाल के लिए है, पर ये सभी कोर्सों के लिए इसलिए विस्तृत अध्ययन कराया जाता है क्योंकि वो क्लासेस IAS फील्ड के लिए होते हैं। तो आपको फा गैगी होंगे, ड्रावा होगा, बुबसबू होंगे, लासुकू, ठीक, लासुकू होंगे, 4 वर्ड होंगे। याद हो गया सर, इतने आगे कम से कम याद कीजिए। फिर देखिए इनकी हम सेटिंग बताते हैं। फा से फाइनर जी, गै से गैटिल जी, और गी से गील क्राइस्ट जी, और डा से डैसी जी, ब्रा से ब्राइस जी, और वूब से वुलजे जी, बस से चार्ल्स बर्गेंड जी। और फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा आधा स से जो होता है हरलैड, अभी जो है लास्ट की बीच में घुस के क्या, ये CF स्ट्रांग, S से CF स्ट्रांग है। इसके बाद और बू से बुबीरियर जी हैं, ध्यान रखिएगा, बू से बुबीरियर जी हैं। और बू से बुबीरियर, ला से लास्की जी हैं, और सू से सुल्टज जी हैं,
और पू से फूले जी हैं। इस प्रकार आप बहुत अच्छे तरीके से, हम याद तो करते हैं, पढ़ते भी हैं, भूल जाते हैं। 1 वर्ष तक के लिए तो याद हो जाता है, 2 वर्ष तक। तो मैं ऐसा अध्ययन कराना चाहता हूँ कि आप एक बार यदि हमारे ऑनलाइन क्लासेस को देखें तो कम से कम 15 या 20 वर्ष तक लगातार न भूलें। कोई भी पूछे आप बता दें कि सर संविधान की परिभाषा में टोटल 12 विद्वान, 12 दार्शनिक ने कहा। सर इनके यदि नाम लिया जाए तो इनके नाम क्या क्या होंगे? फाइनर, गैटिल, गिलक्राइट, टैर्ची, ब्राइस, पुलचे, चार्ल्स बर्गेन, रूबियर, हैलर्ड, लाजे लास्की, सीएफ स्टांग जी हैं, सुल्टर जी हैं, पुलेट जी हैं, इतने हैं। तो कम से कम नाम तो याद हो। नाम याद होने की ट्रिक भी मैंने बताया। फागेगी होगा, ड्रावा होगा, बूबसपू होंगे, लासुपू होंगे। ठीक, शॉर्टकट में कहा सकते हैं तो इस तरह 4 वर्गों में आप आसानी से पा सकते हैं। ऐसे शॉर्टकट करेंगे तो हो जाएगा कागेगी, गावा, बूबसपू, लासपू। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। ये हुआ कि हम इनके विद्वान दार्शनिक के नाम कैसे याद करेंगे। अब इन्होंने क्या क्या कहा है यह मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा, पर इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि परिभाषा का मतलब होता क्या है, डिफिनीशन। इसमें देखिए आपका जो एक कोर्सेस है ना, बहुत अच्छा भी काम देगा। इसमें आपको करना क्या है कि ये जो कोर्सेस है वो आपके BA में, ठीक, और हो सकता है तो B.Ed के कोर्सेस में, सिविक्स क्लासेस में, M.Ed, यदि M.Ed में आपने राजनीतिक विज्ञान से विषय मास्टर चुना तो फिर इसके बाद BTC, ध्यान रखिएगा BTC। इन सभी क्लासेस में क्या होता है, आपके 15 या 20 नंबर के एक लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, लॉन्ग, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है 15 या 20 नंबर के, उसमें क्या करना होता है, उसमें आपको डिफिनीशन लिखने होते हैं। ठीक, तो इन परीक्षाओं में डिफिनीशन लिखने होते हैं। यदि संविधान से संबंधित BA, MA, B.Ed, M.Ed या BTC वाले भी देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस तो उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा BA LLB के लिए भी इम्पॉर्टेंट है संविधान। तो BA LLB इन सभी में आप अच्छे तरीके से कॉपी में लिखिएगा। मैं कॉपी में लिखने के तरीकों को भी बताऊंगा। तो ये इन क्लासों के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें होता क्या कि डिफिनीशन आता है कि सर अर्थ को समझाइए। जैसे क्वेश्चन है लॉन्ग में कि सर संविधान के अर्थ क्या है, संविधान की परिभाषा लिखिए। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, या नहीं याद होता है तो नाम अपने से बना लेते हैं, लिख लेते हैं इसमें अपने से, अपनी भाषा, अपनी विचारधाराएं नाम लिख कर। जैसे फाइनल हमने लिखा, मान लीजिए फाइनल याद है, तो इनकी विचारधाराएं अपने शब्दों में लिखते हैं। तो अपने शब्दों में लिखने का मतलब क्या है, आपको नंबर सर नहीं मिलेगा, इसमें आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। आपको ध्यान रखिएगा, नंबर आपको तभी दिया जाएगा, परिभाषा का मतलब कि वो जैसा कहे तैसा ही, जिस वर्ड में कहे, जिस शब्द में कहे वैसा ही लिखना होगा। इसमें ज़्यादा परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। 1 लाइन का है तो 1 लाइन ही लिखना है, ये नहीं कि आप 4 लाइन में लिखते, 2 लाइन में। परिभाषा का मतलब में, की, थी, के में भी आप अंतर अपने से नहीं कर सकते। इसलिए परिभाषा याद करने के लिए सटीकता चाहिए कि इन्होंने कहा क्या। क्यों सर ये जरूरी है, क्योंकि हर विद्वान क्या है, थोड़ा बहुत बराबर ही परिभाषा देते हैं, इसलिए आप बनाएंगे कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए स्पष्ट रहेगा अलग अलग विचारधाराएं इन्होंने क्या क्या कहा है, इसलिए बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। आप कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम 4 विद्वानों की परिभाषा कम से कम लिखना अनिवार्य होगा, चाहे किसी भी टॉपिक से संबंधित हो। यदि संविधान से है तो 4 डिफिनीशंस आपको BA, MA, B.Ed, MA या BA LLB या BTC के कोर्सेस में आप लिख सकते हैं, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसलिए मैं आगे अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप डिफिनीशन की ओर बढ़ूंगा कि इनकी परिभाषाएं क्या है। सबसे पहले हम फाइनर का बताएंगे कि फाइनर ने क्या कहा संविधान के बारे में, उन्होंने क्या कहे। फाइनर का देखेंगे फर्स्ट, देखिए फाइनर का, फाइनर ने संविधान के बारे में क्या कहा, तो उन्होंने बहुत सरल परिभाषा दिया है, याद हो जाएगा, याद करने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। फाइनर ने कहा कि संविधान आधारभूत संविधान जो है आधारभूत
राजनीतिक राजनीतिक संस्थाओं 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 की व्यवस्था है, संस्थाओं की व्यवस्था है। उन्होंने क्या कहा आप ध्यान रखिएगा, बहुत सरल कहा। उन्होंने फाइनल ने कहा कि संविधान जो है, तो सबसे पहले सोचिए कि आधारभूत है सर, वह बेसिक, कोई भी बेसिक कार्य करने के लिए हमारे पास एक योजना, एक नियम होना चाहिए, वही संविधान। यदि देश के बारे में या पॉलिटिकल्स के बारे में करने तो संविधान की जरूरत होती है, इसलिए संविधान आधारभूत। राजनीतिक संस्थाओं, इसमें राजनीतिक संस्थाओं, संविधान के क्या होते हैं, राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, इसमें ब्रांचेस होती हैं की और व्यवस्था है, समझ गए। यानी कहा जाएगा तो आप ये कह सकते हैं कि सर संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था है। सर आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था है। यदि इंपॉर्टेंट, यदि इसमें आपको लिखना है तो आपको राजनीतिक संस्थाएं आपकी परिभाषा के अंतर्गत आना अनिवार्य है। यदि आप अपने से भी लिखते हैं तो राजनीतिक संस्था जरूर आना चाहिए फाइनल में, आपको ध्यान रखना है, याद करना है केवल एक वर्ड, राजनीतिक संस्थाओं। ये पूरा कहा जाए तो इनकी परिभाषा है सर फाइनल के अनुसार कि संविधान आधारभूत, सर संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था है, राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था है। ठीक, हम दूसरे विद्वान के नाम को देखेंगे जिनका नाम है फाइनर का, देखेंगे फर्स्ट। देखिए फाइनर का, फाइनर ने संविधान के बारे में क्या कहा, तो उन्होंने बहुत सरल परिभाषा दिया है, याद हो जाएगा, याद करने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। फाइनर ने कहा कि संविधान आधारभूत संविधान जो है आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था है, संस्थाओं की व्यवस्था है। उन्होंने क्या कहा आप ध्यान रखिएगा, बहुत सरल कहा। उन्होंने फाइनल ने कहा कि संविधान जो है, तो सबसे पहले सोचिए कि आधारभूत है सर, वह बेसिक, कोई भी बेसिक कार्य करने के लिए हमारे पास एक योजना, एक नियम होना चाहिए, वही संविधान। यदि देश के बारे में या पॉलिटिकल्स के बारे में करने तो संविधान की जरूरत होती है, इसलिए संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं, इसमें राजनीतिक संस्थाओं, संविधान के क्या होते हैं, राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, इसमें ब्रांचेस होती हैं की और व्यवस्था है, समझ गए। यानी कहा जाएगा तो आप ये कह सकते हैं कि सर संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था है, सर आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था है। यदि इंपॉर्टेंट, यदि इसमें आपको लिखना है तो आपको राजनीतिक संस्थाएं आपकी परिभाषा के अंतर्गत आना अनिवार्य है। यदि आप अपने से भी लिखते हैं तो राजनीतिक संस्था जरूर आना चाहिए फाइनल में, आपको ध्यान रखना है, याद करना है केवल एक वर्ड, राजनीतिक संस्थाओं। ये पूरा कहा जाए तो इनकी परिभाषा है सर फाइनल के अनुसार कि संविधान आधारभूत, सर संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था है, राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था है। ठीक, हम दूसरे विद्वान के नाम को देखेंगे जिनका नाम है गैटिल। गैटिल ने क्या कहा, तो आईएएस के स्टूडेंट जो भी हों ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12 के 12 आपके डिफिनीशन आनी चाहिए, क्योंकि मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपके प्री एग्जाम के लिए भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। गैटिल ने क्या कहा, दूसरे नंबर में, दूसरे विद्वान का है, तो दूसरे नंबर में गैटिल ने कहा, गैटिल ने कहा कि वे मौलिक सिद्धांत, क्या वे मौलिक सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत जिनके द्वारा क्या सर, जिनके द्वारा क्या होगा, जिनके द्वारा राज्य की, तो
तो राज्य की जगह राज्य लिख सकते हैं, देश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो राज्य या देश, राज्य या देश की स्वरूप स्वरूप निर्धारित किया जाता है। जिसके द्वारा क्या होता है, मैं रिपीट करता हूं कि वे मौलिक सिद्धांत जिनके द्वारा राज्य या देश की स्वरूप, कि राज्य का स्वरूप क्या है, आकार क्या है, ढांचा क्या है, संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसकी स्वरूप सर्वदिकता क्या है, इसकी संचालन कार्य क्या है, वो निर्धारित होती है। तो क्या है, इसकी स्वरूप निर्धारित होती है। ठीक, होती है, होता है, कुछ भी लगा सकते हैं। वे मौलिक सिद्धांत जिनके द्वारा राज्य या देश की स्वरूप निर्धारित होती है, स्वरूप निश्चित होती है, उसे हम संविधान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। संविधान सर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संविधान कहते हैं। बहुत आसान तरीका है। गैटिल आय, नाम याद रख लीजिएगा, गैटिल। ठीक, क्या हमने बताया था इसमें, फा गए गी बू बू बस बू, फिर हमने बताया था ला सु, यही चीज बताए थे ना। तो वही चीज में फ्रै ग्रे ग्रे आए तो आप समझ लीजिए गैटिल। गैटिल ने कहा कि सबसे पहली सर क्या अपने आते हैं, ये मौलिक सिद्धांत यानी मूल सिद्धांत जिनके द्वारा राज्य, ध्यान रहे, राज्य या देश की स्वरूप की बात करते हैं, स्वरूप की, देश व राज्य की स्वरूप क्या होता है, निश्चित होता है या निर्धारित होता है, निर्धारित होता है या होती है, उसे हम संविधान कहते हैं। ठीक, गैटिल ने यही कहा था और यही कहे थे। अब हम तीसरे परिभाषा का नाम पढ़ेंगे, गिल क्राइस्ट। सर, गिल क्राइस्ट ने क्या कहा, तो देखिए तीसरे जो हैं गिल क्राइस्ट जी हैं। गिल क्राइस्ट जी संविधान के बारे में क्या कहते हैं, तो उनका कहना है कि संविधान उन समस्त, सर लिखित, संविधान लिखित भी होता है, अलिखित भी होता है, तो ध्यान रखिएगा, संविधान उन समस्त लिखित एवं अलिखित विधियों एवं नियमों, विधियों एवं नियमों का संग्रह है। क्या है, संग्रह है। आगे हम इस बात को समझ लें, पहले वाली स्टेप क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। तो गिल क्राइस्ट कहते हैं कि संविधान उन समस्त, जो भी संविधान है उन समस्त, आपको पता है लिखित और अलिखित दोनों होते हैं, इसलिए शामिल कीजिए। संविधान उन समस्त लिखित और लिखित, क्या है भाई लिखित और अलिखित, हमें ये समझ नहीं आता क्या है लिखित व अलिखित, क्या है, तो अलिखित या लिखित क्या लिखा गया है, कहानी लिखा गया है, कविता लिखा गया है, क्या लिखा गया है, तो आपको बहुत अच्छा है, कहानी व कविता तो संविधान में लिखा नहीं जाएगा, लिखा जाएगा आपका विधि व नियम। क्या होगा, विधि व नियम यानी मेथड या लॉ। ठीक, तो आप इसमें कह सकते हैं कि विधियों और नियमों का संग्रह है। संग्रह यानी एक समूह, कई विधियां हैं संविधान में, कई आर्टिकल्स हैं, कई अनुच्छेद हैं, कई पार्ट हैं। ठीक, तो ये क्या है आपको पता है, संविधान उन समस्त, सर हमें मालूम है कि संविधान उन समस्त लिखित होता है, अलिखित होता है, तो लिखित और अलिखित। फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं, विधि, भाई अलिखित और लिखित कहानी कविता तो होगा नहीं, तो विधि व नियम ही होंगे, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं। विधि और नियमों का संग्रह है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि संविधान उन समस्त लिखित और अलिखित विधियों और नियमों का संग्रह है। ठीक, जिनके आधार पर, किनके आधार पे, नियमों व विधियों के संग्रह के आधार पे किसी देश की शासन व्यवस्था, अब आपको मालूम है कि विधि नियम बनाए जा रहे हैं, संविधान है, लिखित अलिखित है, तो देश के बारे में ही होगा, तो जिनके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था क्या की जाती है, संगठित की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन की जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है, संगठित की जाती है, यानी उन्हीं विधियों और नियमों के आधार पर, ठीक, उन्हीं लिखित व लिखित विधि व नियमों के आधार पर ही किसी देश की शासन व्यवस्था क्या कर लेते हैं, संगठित की जाती है, यानी ऑर्गेनाइजिंग की जाती है। फिर इसके बाद शासन विभिन्न अंगों के, अब ये हो गया आपका टॉपिक, ये समझ आ गया आपको।
अब आ गया कि शासन के विभिन्न अंग। अब शासन है तो शासन अकेला तो होगा नहीं कि सर हम ही शासन है। शासन के विभिन्न अंग होते हैं, इसमें राज्य होते हैं, मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होता है, विधानमंडल, विधानसभा होता है, जनता होता है, नागरिक, सभी की एक समूह बनाकर क्या होता है, शासन होता है। शासन का मतलब कि नहीं केवल प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या जनता ही, ऐसा नहीं, वो सभी अंग होते हैं, विभिन्न शाखा होते हैं, तो इनके कर्मचारी भी होते हैं। तो आप देखें विभिन्न अंग शासन सर, इनके विभिन्न ब्रांचेस हैं के बीच। अब विभिन्न ब्रांचेस के बीच क्या करना है, शक्तियों का विभाजन किया जाता है। अब सर हम अब बहुत अच्छे तरीके से हम समझाना चाहते हैं, जैसे कि यह सरकार है, सरकार को हम कैसे पता करेंगे कि सरकार के पास क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या शक्ति है, वो तो मनमानी भी कर सकता है। तो वही नियम और विधि उनकी शक्तियों का विभाजन करता है कि सरकार का काम ए का काम करना है, बी का काम करना है, ए बी से अधिक नहीं कर सकता। ठीक, अब इसके बाद सरकार जो है, सरकार क्या पूरा अधिकार अपने पास न रखे, वो कुछ डीएम को मिलता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कुछ होते हैं विधानसभा के कुछ अधिकार होते हैं कि विधायक के क्या अधिकार होंगे, सांसद के क्या अधिकार होंगे, कौन कौन इसमें नियम बना सकते हैं, कौन संशोधन कर सकते हैं, राज्य सूची, संघ सूची, कौन राज्य का लिए कानून बना सकता है। तो वो शक्ति का विभाजन। यदि संविधान न होता तो लोग क्या होते हैं, आपस में युद्ध कर लेते, आक्रमण कर लेते, एक क्या हो जाता, तो एक प्रकार का समायोजन क्या हो जाता, न बैठ पाता। इन सभी को अपने अपने अधिकार दिए हैं कि गांव ग्राम प्रधान कितना काम करेगा, ब्लॉक प्रमुख क्या है, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला प्रमुख, जिला अध्यक्ष के क्या कार्य होते हैं, सांसद, वो अपने अपने वर्क बटे हैं विभागों में। सरकारी कर्मचारी किसके आदेश मानेंगे, क्या होते हैं, सब नियम, यानी उनके विभिन्न, यही बताना चाहते हैं कि विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। ठीक, शक्ति का हम विभाजन कर लेते हैं, यानी कहने का मतलब आपको मैं बहुत गहरी तरीके से आता हूँ। मान लीजिए कि एक घर है, घर में कौन सदस्य, यदि 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, 3 सदस्य में किन सदस्यों को, यानी एक माता पिता हैं, बच्चे हैं, तो माता पिता को क्या करना है, बच्चे को क्या करना है, भाई को क्या करने हैं, बहन को क्या करने हैं, माँ को क्या करने हैं, ये सब हम लोग क्या कर देते हैं, काम बांट देते हैं कि माँ घर की काम करेगी और बहन एक, फिर भाई पिताजी बाहर के वो काम, मतलब हम लोग क्या करते हैं, कार्य का बंटवारा करते हैं। तो कार्य का बंटवारा हम लोग मौखिक कर लेते हैं, पर यहाँ पे राज्य की बंटवारा, राज्य की शासन की व्यवस्था की जाती है, वो लिखित होती है। तो इससे क्या होता है, कार्य सही तरीके से होता है, सभी की जिम्मेदारी उसी प्रकार ठीक आपको करना है, ज्यादा नहीं। उन सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। अब शक्ति के विभाजन के आधार पर हम सिद्धांत थ्योरी का निर्धारण करते हैं, जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा, सर जिन शक्तियों का हम प्रयोग करेंगे उसी शक्ति का। तो बहुत अच्छे तरीके से मैं एक बार और रिपीट करूंगा कि गिल क्राइस्ट जी ने कहा था, तो आपको गिल क्राइस्ट नाम लेते ही आपको यह समझ आ जाना चाहिए कि सर उन्होंने देश या राज्य की शासन व्यवस्था को संगठित करने की बात कही थी। संगठित आपके मन में आना चाहिए। दूसरी बात, विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन की बात कहा था, तो विभाजन की बात आना चाहिए। इसके बाद सिद्धांतों का निर्धारण भी करना है, जिसका हमें शक्तियों का प्रयोग करना है, ये सब वर्ड आपके अंदर आ जाना चाहिए। संविधान उन समस्त लिखित और अलिखित विधियों और नियमों का संग्रह है, जिनके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है और शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है और उन शक्तियों के निर्धारण किया जाता है, जिन शक्तियों का हमेशा प्रयोग करना है, किया जाएगा। ठीक, अब हम अगले परिभाषा विद्वान के बताएंगे। चौथे परिभाषा विद्वान का संविधान के बारे में बताएंगे। क्या बताते हैं, देखिए डायसी, इनका नाम क्या है, डायसी। ठीक, तो इसमें अभी एक वर्ड छूटा है जिसमें हम डाबरा करेंगे। क्या करेंगे, डाबरा। ठीक, इसमें क्या करेंगे, डाबरा एक छूटा था, क्योंकि हमने बताया था 1 जो भी पार्ट बनाए थे उसके हिसाब से आप पार्ट बना लीजिएगा, डब्बरा होगा। ठीक ना, तो डायसी, डायसी ने क्या कहा, डायसी ने कहा कि संविधान उन समस्त नियमों का संग्रह है। ध्यान रखिएगा, नियमों का क्या है, संग्रह है। तो कैसे नियम के संग्रह हैं, जिनका सर राज्य की प्रभु सत्ता के प्रयोग और वितरण पर क्या होता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट व इनडायरेक्ट,
रूप से क्या होता है, प्रभाव पड़ता है अर्थात प्रभावित होता है, प्रभाव पड़ता है। बहुत सरल है। तो डैसी में आपको याद क्या करना है, कैसे हम परिभाषा जानेंगे, डैसी ने क्या कहा, डैसी ने क्या कहा या कहें तो हमें ध्यान रखना है ड यानी डी यानी हमें एक शब्द होगा डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन आपने इंग्लिश वर्ड सुना होगा, हमें मालूम है। डिस्ट्रीब्यूशन ड से हमें निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ होता है वितरण, वितरण यानी बांटना, वितरण करना, ठीक। और प्रयोग और वितरण, ठीक। हम प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वितरण का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो इससे आप याद कर सकते हैं यदि भूल जाएं कि डैसी ने क्या कहा। तो डैसी से हमें डी शब्द याद करना है, डी से हमें डिस्ट्रीब्यूशन याद करना है और डिस्ट्रीब्यूशन से हमें वितरण पता चल जाएगा। तो संविधान उन समस्त नियमों का संग्रह है जिनका राज्य की प्रभुसत्ता के प्रयोग अथवा वितरण, ध्यान रखिए कि इस परिभाषा के अंतर्गत क्या आना चाहिए, प्रयोग और वितरण पर जरूर वर्ड आना चाहिए यदि आप बनाते भी हैं तो। प्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे ब्राइस जी ने क्या कहा। ब्राइस जी ने कहा कि संविधान एक ऐसे निश्चित नियमों का संग्रह है। अब ऐसा नहीं कि नियम तो होंगे पर निश्चित, ये नहीं कि सब बिना मतलब का नियम है, और नियम है तो सर इसकी सीमाएं निश्चित नहीं है, तो सीमाएं निश्चित होना चाहिए, और जिनमें सरकार की कार्य विधि प्रतिपादित होता है। क्या होता है, कार्य विधि प्रतिपादित होता है या होती है, और जिनके द्वारा उसका संचालन होता है। संविधान ऐसे निश्चित नियमों का संग्रह है, एक नियम है। यदि सरकार होती है तो सरकार होता है जो कोई कार्य करना चाहता है तो क्या करता है, कागजी कार्य पहले किया जाता है। तो निश्चित नियमों का संग्रह, नियम के अनुसार ही सरकार भी कार्य करेगा, जिनमें सरकार की कार्य विधि प्रतिपादित होती है, सरकार की खुद बोल रहा है। तो इसमें जिनके द्वारा उसका संचालन होता है, कंडक्ट होता है, जारी होता है, ठीक। तो इसमें ब्राइस से आपको ब वर्ड निकालना है, ब से आप बजट यानी किसी कार्य के लिए ही तो बजट किया जाता है। सर बजट किस लिए आता है, कार्य को करने के लिए, पुल वगैरह बनाने के लिए। तो क्या होता है, कार्य, आपको कार्य पता हो जाएगा तो पता हो जाएगा कार्य को प्रतिपादित करना, कार्य विधि को प्रतिपादित करना, ये वर्ड आना चाहिए आपका, कार्य विधि वाला, ठीक। कार्य विधि वाला यदि आप वर्ड जोड़ देते हैं तो इस परिभाषा का अर्थ ब्राइस जी का मतलब निकल जाएगा, ठीक। वुलजे ने संविधान सभा के बारे में संविधान की परिभाषा के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि संविधान नियमों के उस समूह को कहते हैं जिसके अनुसार क्या किया जाता है, जिसके अनुसार सरकार की शक्तियों के अधिकार और इन दोनों के पारस्परिक संबंधों के विषय में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो वुलजे ने बहुत सरल कहा है, तो उन्होंने क्या कहा वुलजे ने कि संविधान नियम के उस समूह को कहते हैं, उस ग्रुप को कहते हैं जिनके अनुसार सरकार की शक्तियों यानी पावर ऑफ गवर्नमेंट शक्तियों के अधिकारों, ठीक, और इन दोनों के पारस्परिक संबंधों के विषय में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। यानी समझ आया, यानी कहने का मतलब यह है कि संविधान नियम के उस समूह को कहते हैं जिसके अनुसार सरकार की शक्तियों के अधिकारों और इन दोनों में पारस्परिक संबंधों के विषय में, इन दोनों के संबंधों, किसके संबंधों के विषय में, पारस्परिक संबंधों के विषय में सामंजस्य यानी समायोजन, एडजस्टिंग स्थापित किया जाता है। बुबियर ने क्या कहा, बुबियर ने कहा कि किसी राज्य का मौलिक कानून, ठीक, किसी राज्य का वह मौलिक कानून जो उन सिद्धांतों को निर्देश करता है। ध्यान हो, किसी भी राज्य का वह मौलिक कानून, राज्य का कोई भी मौलिक कानून जो उन सिद्धांतों को क्या करता है, उन सिद्धांतों को निर्देश करता है। क्या करता है, निर्देश करता है। तो किसे निर्देश करता है, जिन पर सरकार की नींव डाली जाती है। ध्यान रहे, जिन पर सरकार की क्या की जाती है, नींव डाली जाती है, जो संप्रभुता
जो संप्रभुता शक्ति के व्यवहार उपयोग का नियमन करता है। ठीक, क्या करता है? शक्ति के व्यवहार उपयोग का नियमन करता है, जो निर्देश देता है कि यह शक्ति किन किन संस्थाओं, जो शक्ति है किन किन संस्थाओं और व्यक्तियों को सौंपी जा सकती है, किन किन संस्थाओं को, किन किन व्यक्तियों को सौंपी जा सकती है और किस प्रकार उपयोग किया जाएगा, किस प्रकार उपयोग किया जाएगा। समझ आया? यानी बुबियर ने कहा कि सर किसी राज्य का वह मौलिक कानून जो उन सिद्धांतों को निर्देश करता है, गाइडेंस करता है, जिन पर सरकार की नींव डाली जाती है और जो संप्रभुता शक्ति के व्यवहार और उपयोग का नियमन करता है, जो निर्देश देता है कि ये शक्तियाँ किन किन संस्थाओं को की व्यक्तियों को सौंपी जा सकती है और किस प्रकार उपयोग किया जाएगा। इसके बाद चार्ल्स बर्गेंड ने क्या कहा? चार्ल्स बर्गेंड ने कहा कि संविधान एक आधारभूत कानून है और उन्होंने कहा जिसके द्वारा किसी राज्य सरकार को संगठित की जाती है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और जिसके अनुसार व्यक्तियों एवं नैतिक नियमों का पालन करने वाले मनुष्य तथा समाज के पारस्परिक संबंध निर्धारित किए जाते हैं। यानी उनका कहना है कि सर चार्ल्स बर्गेंड ने कहते हैं कि संविधान एक आधारभूत कानून होता है जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार संगठित की जाती है और उसके अनुसार व्यक्तियों अथवा नैतिक नियमों का पालन करने वाले मनुष्य तथा समाज के पारस्परिक संबंध निर्धारित किए जाते हैं। यहाँ पर हम नौवां देखेंगे। नौवां है C.F. स्टांग। C.F. स्टांग ने क्या कहा? C.F. स्टांग ने कहा कि संविधान उन सिद्धांतों का संग्रह है। क्या है? उन सिद्धांतों का, उन थ्योरी का संग्रह है। संग्रह को कहा जा सकता है, यानी संविधान सर उन सिद्धांतों के संग्रह को कहा जा सकता है जिसके अनुसार, ध्यान रहे, जिसके अनुसार क्या होगा? शासन शक्तियाँ, शासन के शक्ति, शासितों के अधिकार तथा दोनों के मध्य संबंध जो है ना, दोनों के मध्य संबंध समायोजित होते हैं। ठीक, सर संविधान उन सिद्धांतों के संग्रह को कहा जा सकता है, उन थ्योरी के संग्रह को कहा जा सकता है जिसके अनुसार शासन शक्तियाँ, शासित के अधिकार, दोनों के मध्य संबंध समायोजित होते हैं। फिर इसके बाद हम हैरल्ड जे लास्की के अनुसार नियम के उन हिस्सों को हम संविधान कहा जाता है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है, सबसे उस हिस्से को हम संविधान कहा जाता है जिसके द्वारा क्या यह सुनिश्चित किया जाए, क्या सुनिश्चित किया जाए? पहला, ऐसे नियम कैसे बनाए जाएं, ऐसे नियम किस प्रकार बनाए जाएंगे, किस विधि के अनुसार परिवर्तन किया जाएगा। फिर दूसरा बदला है किस विधि के अनुसार परिवर्तन किया जाएगा और उन्हें कौन बनाएगा। सर उन्हें कौन बनाएगा? तो यह बताए कि वह कौन बनाएगा और किस विधि के अनुसार परिवर्तन किया जाए, ऐसे नियम कैसे बनाए जाएं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि बताना चाहते हैं कि शुल्टज ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि राज्य कहलाने का अधिकार रखने वाले हर समाज का, जो समाज राज्य कहलाने का हक रखता है, इसमें क्या होना चाहिए? संविधान अवश्य होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। वो कहते हैं कि राज्य कहलाने का अधिकार रखने वाले हर समाज का क्या होगा? संविधान आवश्यक होना चाहिए और जो क्या करता है? सरकार और प्रजा के संबंध को निश्चित करे। ध्यान रखा जाए, सरकार और प्रजा के संबंध को क्या करे? संबंध को निश्चित करे और जिसके अनुसार राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करे, जिसके अनुसार राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करे। फिर इसके बाद कूले ने क्या कहा? कूले ने कहा कि संविधान नियमों परंपराओं का क्या है? समूह है। संविधान जो है नियमों का, परंपराओं का
समूह है जिसके द्वारा संप्रभुता की शक्तियों का स्वाभाविक रूप से क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है।